नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। समस्तीपुर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां रोसड़ा मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार से जा रही बोलेरो ने 15 लोगों को कुचल डाला, जिनमें से 9 लोगों से ज्यादा लोगों को अधिक चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार सभी जख्मी भुइयां बाबा की पूजा को लेकर 50 से अधिक की संख्या में लोग ब्रह्म स्थान की तरफ जा रहे थे और उसी दौरान कन्हैया चौक के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर भीड़ को चीरते हुए आगे निकल गई और इस खौफनाक हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से 9 से ज्यादा लोगों को अधिक चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी जख्मी का इलाज समस्तीपुर के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने जिस बोलेरो से हादसा हुआ उस बोलेरो को जब्त कर लिया है और उसके चालक की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। घायलों की पहचान नीतू कुमारी, सत्यम कुमारी, रीना देवी, रीना चौधरी, निशा कुमारी, जगदीश महतो के रूप में की गई है, जो मुफस्सल थाना क्षेत्र के जितवारपुर कन्हाई चौक के रहने वाले हैं। सब कोई पूजा के लिए जा रहे थे और उधर से बोलेरो बहुत स्पीड में आया और सब कोई के देकर चढ़ा दिया। कितने लोग जख्मी हुए हैं? 15 आदमी जख्मी हुए हैं, 20 आदमी के लगा है चोट। ये कहाँ पे घटना घटी है? जितवारपुर कन्हैया चौक। भुइयां बाबा का पूजा में सभी लोग सम्मिलित होने के लिए कन्हैया चौक पर आए थे। उसी में जो है बोलेरो से लगी, जिसमें 9 आदमी जख्मी हो गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? अभी जो गंभीर अवस्था में लोग हैं, जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, उनकी क्या हालत है? जी, ये देर रात हादसा हुई थी कन्हैया चौक पे और भुइयां बाबा को लेकर पूजा जो होने वाली थी उसको लेकर के ब्रह्म स्थान में ये एक न्योता का रस्म होता है, उस रस्म को लेकर के सभी लोग जा रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ, जिसके बाद लोग जो घायल हुए उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 लोगों को वहां से डीएमसीएच रेफर किया गया, जिनकी स्थिति अधिक गंभीर थी, उन्हें रेफर किया गया है। उसके बाद बाकी का इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है और कुछ लोग जो पूरी तरह से खतरे से बाहर थे उन्हें छुट्टी दे दी गई है, उन्हें घर भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, ये गनीमत रही कि किसी तरह से लोग को वहां पर बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटना हुआ है, लगातार उस जो समस्तीपुर रोसड़ा मार्ग है उसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं। बावजूद इसके वाहन चालक जो है वहां पे अपने रफ्तार पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और तेज रफ्तार में वाहन चलती है, जिसके कारण आए दिन हादसा होता है। रात में भी वही एक वजह रहे हादसे के। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा बोलेरो को जब्त कर लिया गया और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी मेडिकल जांच भी अब कुछ देर में कराने की बात कही जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और पूर्णिया में लव जिहाद का मामला सामने आया है। बनमनखी में फराज नामक युवक पर नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगा है। लड़की के परिजनों के अनुसार सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की नाबालिग है और उन्होंने फराज पर बहला फुसलाकर लड़की को भगाने का आरोप लगाया है। विरोध में हिंदू संगठनों ने बनमनखी बाजार को बंद रखा, साथ ही बनमनखी थाना का घेराव भी किया। लोगों ने थाना प्रभारी से 24 घंटे के अंदर लड़की की बरामदगी की मांग की है, जो कि मुझे नहीं करनी है। और मेरे फैमिली वाले इनके फैमिली वालों को बहुत परेशान किया। इनके फैमिली वालों को तो कुछ भी नहीं पता है और वो मुझ पे भी बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और वहाँ के कुछ लोकल पॉलिटिशियन हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके घर वालों का साथ दे रहे हैं, जो इनके पापा हैं उनका साथ दे रहे हैं, जिसके वजह से मुझ पे बहुत प्रेशर गिर रहा है। मेरे घर वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और इनका नाम फराज अहमद है। हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात मैंने अपने फैमिली वालों से कहा तो बहुत मुझे
वहीं समस्तीपुर में एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और इसका आरोप लड़की की चाची पर लगा है। बताया जा रहा है कि दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी को लेकर लड़की की चाची ने कमरे में बंद कर उसे जलाने की कोशिश की। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। शरीर का 80 से 90% हिस्सा जल चुका है और उसे इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। लड़की के पिता ने बताया कि 15 इंच जमीन के लिए उसकी बेटी को जला दिया गया। कोई नहीं रे घर पर हमारा बेटी के आग लगा का बारात कुंडी लगा दिल के तब बेटा अले हमें काम करत रही देखे छी वहाँ पतला वहाँ से लिए हमार भौजा है बड़की तब लिए तो कल के बेटी जल गए हमें तक नहीं थी। नेहा कुमारी नाम की 14 साल की लड़की 80 से 90% जला हुआ है, जिसे रोसड़ा सब डिवीजन अस्पताल से रेफर किया गया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच भेजा जा रहा है। वहीं बगहा में इलाज के नाम पर महिलाओं की बच्चेदानी निकालने के मामले में छापेमारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के ठीक पहले डॉक्टर और कर्मचारियों के भाग जाने और फिर कार्रवाई के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। 5 महिलाओं को फर्जी नर्सिंग होम से रेस्क्यू कर अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं भैरवगंज थाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएन महतो ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। न्यूज 18 की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि जिन महिलाओं के पेट में दर्द था या फिर दूसरी कोई परेशानी थी, उनका भी डॉक्टर ने समय से पहले ही बच्चेदानी निकाल ली। किस नर्सिंग होम में इलाज हुआ है और किस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया है, मरीजों के परिजनों को इस बात का पता नहीं, मालूम नहीं। हालांकि मरीजों ने डॉक्टर अनिल का नाम भी सामने लाया है, लेकिन उसे आरोपी नहीं बनाया गया। भैरवगंज थाना के तहत अवैध नर्सिंग होम चलने की बात सामने आई तो बगहा पीएससी प्रभारी डॉक्टर सूर्य नारायण महतो के द्वारा वहां छापेमारी की गई और अज्ञात के विरुद्ध में एक प्राथमिकी दर्ज हुआ है। अनुसंधान किया जा रहा है और बहुत सी बातें आनी शेष है। कोशिश है सही तथ्य अनुसंधान में आ जाए। और मुंगेर सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मरीजों को वार्ड से निकालकर बरामदे में रख दिया गया। दरअसल मिशन 60 के तहत अस्पताल में पेंटिंग हो रही थी और काम में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मरीजों को ठंड के मौसम में भी बाहर निकाल दिया गया है। इस लापरवाही की वजह से मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बेगूसराय में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। खोदावंदपुर के नारायणपुर में सरकारी स्कूल और दूसरी सरकारी जमीनों पर कुछ लोगों ने सालों से कब्जा जमा रखा था और अतिक्रमणकारियों को पहले ही जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अवैध तरीके से बनाए गए घरों को तोड़ दिया गया। वहीं अररिया शहर के खरैया बस्ती में आपसी रंजिश में पानी की टंकी में जहर डालने का मामला सामने आया है, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। पानी से निकलते झाग और विषैले गंध से पता चला कि पानी की टंकी में जहरीला रसायन डाला गया है। जिनसे घर में ये घटना हुई वो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। पीड़ित परिवार ने नगर थाना में इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है और मोहल्ले के एक व्यक्ति पर आरोप भी लगाए हैं। नगर थाना अध्यक्ष शिवचरण शाह ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आए तो गेट खोले तो नल सब आवाज कर रहा था, तो फिर जो है बाबू सब बोला कि हम कुछ नाश्ता करेंगे, तो हम बोले ठीक है बाहर चले जाओ। तो हम जो है बाथरूम गए पैर हाथ धोने के लिए, तो जब पैर में पानी लिए तो पूरा झाग आ गया। तो झाग गया तो हमको लगा कि कुछ डाला हुआ होगा, कुछ मरुड़ गया होगा। तो फिर जो है हमको शंका हुआ थोड़ा सा, तो फिर हम हाथ में लिए पानी और लेके जो है मुंह में डाल लिए। जब मुंह में डाले तो पूरा जो है ये सर को घुमा दिया और ये नस जो है मतलब बहुत कस के दर्द होने लगा। हमको पानी का बहुत ज्यादा गंध था। कुर्सी लगा के जब टंकी मैंने खोला, देखा पूरा झाग बना हुआ था और जैसे खोले कि हम कुर्सी लेके ही गिर गए, मतलब इतना बदबू था उसमें।
और वैशाली में एक बड़ा हादसा टल गया। एक नाव गंगा की धार में पलट गई। नाव पर 20 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित निकल गए। नाव पर सवार लोग दियारा से खेती कर लौट रहे थे और इसी दौरान नाव का संतुलन अचानक बिगड़ गया और नाव गंगा में पलट गई। स्थानीय मछुआरों और नाविकों ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। देखा बोझा लड़का से न लगाई और वहीं सिवान में अपराधियों ने एक दंपति से सारे गहने लूट लिए। घटना सिसवन ताजपुर मेन रोड की बताई जा रही। ताजपुर के रहने वाले भोला गुप्ता अपने परिवार के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गाड़ी से गिरा दिया और हथियार दिखाकर उनकी पत्नी से सभी गहने लूट लिए। इस दौरान महिला से मारपीट भी की गई। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां एक युवक की उसकी बहन के सामने चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। 8वीं का छात्र आयुष शर्मा अपनी बहन अदिति के साथ कोचिंग से पढ़ाई कर लौट रहा था और इसी दौरान आर्य समाज चौक के पास सोनू कुमार ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। सड़क पर पानी गिराने को लेकर यह विवाद था और इसी को लेकर आयुष पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। और शराबबंदी कानून के तहत गोपालगंज में जब्त किए गए वाहनों की आज नीलामी होगी। छोटी बड़ी 39 वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी कर दी गई है। समाहरणालय परिसर में आवेदन करने वाले को बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएंगे उसे वाहन सौंप दिए जाएंगे। नीलामी के लिए बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, बस, ट्रक, बाइक, स्कूटी भी रखी गई है और इनकी कीमत काफी कम निर्धारित किए गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत नई नियमावली के तहत अब वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया तेज हो गई है और गोपालगंज में 28 नवंबर को यानी कि आज जो है 39 वाहनों की नीलामी होगी और नीलामी के लिए ये तमाम तरह के जो वाहन हैं उसे रखा गया है और काफ़ी सस्ते दाम है इस वाहनों की। तकरीबन 20,000 रुपये से कार की जो है वो नीलामी होगी और तकरीबन 1500 से 2,000 रुपये की जो बाइक है उसकी रेट रखे गए हैं। तो कुल 39 वाहन हैं छोटे बड़े जिनकी नीलामी की प्रक्रिया गोपालगंज के समाहरणालय में होना है और इस नीलामी प्रक्रिया को लेकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। हमारे पास उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं, हम इनसे भी जानते हैं क्या कुछ नीलामी की प्रक्रिया, क्या नीलामी की प्रक्रिया है वाहनों की। ये सभी जो वाहन खड़े हैं सभी शराब में जब्त किए गए हैं और इसकी एक प्रक्रिया होती है तभी नीलामी में आती है। इसमें पहले जब्ती होती है, उसके बाद अधिग्रहण के उपरांत इसका विधिवत नोटिस ये पब्लिश किया जाता है, अखबारों में पब्लिश किया जाता है और एक तिथि निर्धारित के उपरांत इसकी नीलामी की जाती है। 28 नवंबर को कुल 39 वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया होगी समाहरणालय में। तो जो है कुल 39 वाहन है जिनकी नीलामी की प्रक्रिया गोपालगंज के कलेक्ट्रेट परिसर में होना है। ऐसे में जो लोग हैं वो इन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और जो बोली प्रक्रिया में शामिल होकर वाहनों को लेने के लिए काफ़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और सीएम नीतीश कुमार आज गया में गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे। सीएम का आज गया में 5 कार्यक्रम हैं। मोकामा के हाथी दर से करीब 150 किलोमीटर लंबी पाइप के जरिए गंगा जी का पानी गया तेतर जलाशय में लाया गया है और आज सीएम के उद्घाटन के साथ ही गया के घरों में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है और इससे पहले कल सीएम ने राजगीर में गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया था और इसके साथ ही राजगीर के घरों में गंगा का जल मिलना शुरू हो गया। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि राजगीर में एयरपोर्ट बने, लेकिन दिल्ली वाले लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। एयरपोर्ट बनेगा तो लोगों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। जो लोग राजगीर घूमने आएंगे या नालंदा यूनिवर्सिटी आएंगे उन्हें अभी पटना या गया एयरपोर्ट उतरकर आना पड़ता है, लेकिन एयरपोर्ट बन जाने से लोगों को और भी ज्यादा सुविधा मिल पाएगी। अरे भाई, एयरपोर्ट बनाने की बात आप कर रहे हैं तब मेरी भी इच्छा थी
माना दिल्ली वाला आकर के अपने ने देख लिया था जी। अरे 2024 में क्या राज्य सरकार वाला तो बन ही जाएगा, राज्य सरकार वाला बन जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का है वो तो कोई तैयार ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जगह बना ही दिया है। राज्य सरकार वाला जो बनाना है उसको भी बना दीजिए। यहाँ पर का एयरपोर्ट तो हम चाहते ही है कि यहाँ पर भी बन जाए, ताकि जितने लोग हैं सब यहाँ पर आएंगे। आई सब आप जानते हैं जो हम लोगों ने बनाया आपको यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ये दुनिया भर के लोग आएंगे, और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर तो उनके लिए भी तो जरूरी है ना भाई कि वो या तो गया या पटना उतरेंगे। तो अगर यहाँ पर भी हम लोग बना देंगे तो आसानी से राज्य वाली सुविधा से वहां से यहाँ चले आएंगे। और देखिए, समस्तीपुर के उज्जियारपुर थाना क्षेत्र के बेलारी गांव में कबाड़ी की दुकान से रेलवे का स्क्रैप बरामद किया गया है। पुलिस ने कबाड़ दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम शिव नारायण पोद्दार बताया जा रहा है। दुकान से रेल लाइन के 4 टुकड़े, रेलवे ट्रैक में लगाए जाने वाले प्लेट, क्लिप और कई दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 20 दिन पहले समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर रेलवे गुमटी के बीच रखे सामानों की चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी और कुछ दिन पहले एक आरोपी को पकड़ा गया था, जिसकी निशानदेही पर कबाड़ दुकान में छापेमारी कर चोरी का सामान बरामद किया गया। वहीं नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड में किसान धड़ल्ले से खेतों में पराली जलाने के काम कर रहे हैं, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि नालंदा में AQI करीब 300 के आसपास है और ऐसे में किसान अगर धड़ल्ले से अपने खेतों में पराली जलाने का काम करते रहेंगे तो किसानों के साथ साथ आम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की यह रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के कुल फतेहपुर गाँव के पास, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ किसान हैं जो खेतों में पराली जलाने की काम कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं किस तरह से जो है इतनी बड़ी जो संख्या में जो है यहाँ पर देख सकते हैं खेत में किस तरह से जो किसान हैं जो पराली में आग लगाकर भाग निकले हैं। जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुँची तो किसान जो है आग लगाकर सीधे निकलते बने, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कैमरा के सामने आएंगे तो जिला प्रशासन है कार्रवाई करेगी, मुझे और सभी जो है लाभ से वंचित कर देगी। इस कारण से वह भागने में सफल रहा। हालांकि देख सकते हैं किस तरह से जो है धू कर जो है कि पूरी तरह से जो है फसल यहाँ पर जो है पराली है वो जल रही है, और जो है इसके साथ वातावरण है जो दूषित भी हो रहा है। यहाँ पर बता दें कि नालंदा में AQI लगातार 300 के पार है, फिर भी जो है किसान लगातार है जो यहाँ पर पराली जलाने के काम कर रहे हैं। इसी तरह का जो है पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रही है, किसानों से अपील कर रही है कि वह धुआं कम करें और ख़ास करके जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। लेकिन किसान हैं जो खुद नुकसान के साथ साथ दूसरों के नुकसान पहुँचाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जो खेत उपजाऊ खेत है उसे भी बंजर बनाने में जुटे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों का ही जो है लाभ के बजाय नुकसान हो रहा है, फिर भी किसान समझने को तैयार नहीं है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और देखिए, राजधानी पटना में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यहाँ की हवा सांस लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिला प्रशासन के दिए निर्देश के बाद भी निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। कवर कर निर्माण कार्य करने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। राजधानी के दारोगा राय पथ में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य में कुछ यही लापरवाही देखने को मिली। राजधानी का AQI करीब 350 के आसपास है। राजधानी पटना की हवा सांस लेने लायक नहीं है और सांसों पर लगातार संकट उत्पन्न होता जा रहा है। आलम यह है कि फिर से AQI लेवल बढ़कर 341 तक पहुंच गया है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, उसका लेवल सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। अगर AQI की बात करें तो रोज अप डाउन हो रहा है, लेकिन 300 के नीचे नहीं पहुंच रहा है। और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी आदेश जारी किया है कि कहीं भी खुले में निर्माण कार्य नहीं होगा, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर फ्लाईओवर का काम हो। लेकिन अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है और यही जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है पटना में। देखिए, आपकी दारोगा राय पथ से लेकर जो हड़ताली मोड़ है वहां के बीच में एक फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है और वहां पर आदेश जारी होने के बाद 8 फीट तक देख सकते हैं कवर किया गया है, लेकिन 8 फीट कवर जो है नाकाफी है। यहां तक कि आपको हम कैमरे की नजर से जरा हम पेड़ के पत्ते की का जो कलर है वो भी हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो निर्माण कार्य चल रहा है, धूलकण और
जो प्रदूषण है उसकी वजह से पेड़ के जो पत्ते हैं उस पर गंदगी आप साफ तौर से देख सकते हैं, यानी उसका जो रंग है, प्राकृतिक कलर, वो बदल चुका है। ऐसे में जो आम इंसान है उसकी परेशानी किस तरह से बढ़ रही होगी ये आप समझ सकते हैं। यानी चारों तरफ से जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, ट्रैक्टर से यहाँ पर मिट्टी गिराई जाते हैं। और ये जो आप 8 फीट जो देख रहे हैं बाउंड्री, ये 8 फीट बाउंड्री जो है जिला प्रशासन के आदेश के बाद यहाँ पर किया गया है, लेकिन जो कवर है मात्र 8 फीट है। ऐसे में बगल में सचिवालय है, बेली रोड है और यातायात जो यहाँ पर हमेशा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्या कहेंगे गार्ड साहब, ये जो देख पा रहे हैं कब ये घिराया है? सब टूट रहा है, घिराया रहा है बस। ये कब घिराया है? ये तो तोड़ के जैसे 4-5 दिन हुआ है। 4-5 दिन हुआ है। तो ये जो 8 फीट घिराया है इससे धूल नहीं उड़ेगा उससे? पहले जैसे घिराया हुआ था 2 साल पहले से, भाई उसको तोड़ के तो फिर जैसे रोड चालू करने के लिए, बेली रोड है, ये रोड चालू करने के लिए इसलिए घेरे हैं। धूल से परेशानी होती है आपको? होती है, धूल बहुत है ना। सांस ले पाते हैं खुले में? खुले में कैसे सांस लेंगे, दिक्कत होती है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सोनी। देखिए ये गार्ड हैं और निर्माण कार्य जहां हो रहा है वहीं इनकी ड्यूटी लगी है। ये खुद भी मान रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन पहले जो है यहाँ पर जो हाइट आप देख पा रहे हैं 8 फीट, यानी जिला प्रशासन के आदेश के बाद जो है 8 फीट यहाँ पर कवर किया गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी है और धूल मिट्टी यहाँ से उड़ रहा है, तो जो आम लोग हैं जो सफर कर रहे हैं इस रास्ते से, या बगल में सचिवालय है जहां पूरी सरकार रहती है, तो निश्चित रूप से आम से लेकर खास तक परेशान रहते हैं। अस्पताल में चाहे वो टीबी मरीज हो, डायबिटीज वाले मरीज हो या फिर हार्ट वाले मरीज हो, उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन ने आदेश जरूर जारी किया है, लेकिन ये खानापूर्ति से कम नहीं दिख रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट